अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल्ला अख्तर। आज की मेरी जो वीडियो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया है या जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो वीडियो है सोलर के हवाले से। आजकल रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो जो हम स्टूडेंट्स हैं सबको ये पता होना चाहिए कि सोलर पैनल के यूज़ का ना कि सिर्फ इसके इस्तेमाल का बल्कि इसके एफिशिएंट यूज़ का, किस तरह से हम अपनी प्लेट्स को कम कर सकते हैं, किस तरह से हम इन्वर्टर के साइज़ की सिलेक्शन करेंगे, किस तरह से हम लोड की मैनेजमेंट करेंगे। ये मेरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश लोगों के लिए जिनको अभी तक सोलर के बारे में कुछ नहीं पता। सबसे पहले पावर का एक रिलेशन है P = VI, यानी पावर दो चीज़ों का प्रोडक्ट होती है, एक वोल्टेज का और दूसरा करंट का। इसका यूनिट होता है वाट, जबकि वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो अगर हम ओहम लॉ की बात करें V = IR, तो इस वोल्टेज की जगह इसको हम पुट करें तो पावर का एक रिलेशन आएगा P = I²R। अच्छा, तो अगर हम इस करंट की जगह V/R को पुट करें तो हमारे पास पावर का एक दूसरा रिलेशन आएगा, इसको हम कहते हैं P = V²/R। गौर करने की बात यह, यहाँ भी इसका यूनिट वाट ही रहेगा और इस केस में भी वाट रहेगा और इस केस में भी पावर का यूनिट वाट ही रहेगा। इन तीनों केसेस में पावर सेम रहेगी, पावर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, यहाँ वोल्टेज और करंट जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करंट है हमारे पास। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास एक केस है कि हमने 8 प्लेट्स को लगाना है। हर प्लेट जो है वो 500 वाट की है। प्लेट के मैक्सिमम वोल्टेजेस जो हैं वो हैं 38 वोल्ट और मैक्सिमम करंट जो है वो है 13 एम्पेयर। तो इसको लगाने के 3 तरीके हैं। पहला केस अगर हम डिस्कस करें तो हम सारी प्लेट्स को सीरीज़ में लगा दें। दूसरे केस में ये होगा कि हम सारी की सारी प्लेट्स को पैरेलल में लगा दें। और तीसरा केस ये होगा कि हम 2 को सीरीज़ में कर दें, हम 4 को सीरीज़ में कर दें, हम 6 को सीरीज़ में कर दें, 2 को पैरेलल कर दें, या बहुत सारे केस। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस को डिस्कस करेंगे। वो हम ये डिस्कस करेंगे कि 2 को सीरीज़ में कर दें या 4 को सीरीज़ में कर दें, क्योंकि सारी की सारी को अगर हम सीरीज़ में करेंगे तो हमें पता है कि अगर जब वोल्टेजेस जो होती हैं वो सीरीज़ में एडअप हो जाती हैं, जबकि हमारे पास जो करंट होता है वो सेम रहता है। अगर हम पैरेलल की बात करें, अगर हम सारी प्लेट्स को पैरेलल कर दें तो पैरेलल के केस में ये होगा कि वोल्टेज हमारा सेम रहेगा जबकि हमारा करंट जो है वो एडअप हो जाएगा। तो हम डिस्कस करते हैं कि हम 2 प्लेट्स को आपस में सीरीज़ में करते हैं। चलें जी, ये देखें जी, केस 1 है। इस केस में हम 2 प्लेट्स को सीरीज़ में करेंगे। जब हम 2 प्लेट्स को सीरीज़ में करेंगे जो उनका वोल्ट होगा वो एडअप हो जाएगा, यानी एक भी 38 वोल्ट की है, दूसरी भी 38 वोल्ट की, ये हमारे पास हो जाएगी 76 वोल्ट टोटल। जबकि सीरीज़ के केस में जो करंट है हमारे पास वो 13 एम्पेयर ही रहेगा। इसके अगर 2 प्लेट्स को हम सीरीज़ में करते हैं तो जो टोटल हमारे पास पावर आएगी P = VI 76 × 13, वो आ जाएगी 988 वाट। इस तरह से फिर 2 के सेट को सीरीज़ में करेंगे, 2 के सेट को फिर सीरीज़ में, ये हमारे पास टोटल 4 सेट बन जाएंगे, 1 2 3 4। इस केस में अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो हमारे पास 4 सेट होंगे, इन 4 सेट को हम पैरेलल कर देंगे। अगर मेरी बात नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये हमारे पास एक सेट ये होगा जिसमें हमारे पास 76 वोल्ट होंगे, 13 एम्पेयर होगा। दूसरे सेट में भी 76 वोल्ट होंगे, 13 एम्पेयर होगा। तीसरे सेट में भी 76 वोल्ट होंगे, 13 एम्पेयर। चौथे सेट में भी हमारे पास 76 वोल्ट होंगे, 13 एम्पेयर करंट होगा। तो टोटल पावर हमारे पास किस तरह से आएगी? जब 4 सेट हमारे पास होंगे तो वोल्टेज लेवल हमारा सेम रहेगा, वो रहेगा 76 वोल्ट, वो रहेगा जी 76 वोल्ट। जबकि हमारे पास जो करंट होगा, जब हम इसको पैरेलल करेंगे तो करंट हमारे पास 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 × 13। तो इन सब को आप टोटल करें तो हमारे पास आता है 3952 वाट। ये चीज़ आ गई। अच्छा, नेक्स्ट हम अभी ये जो हमारे पास पावर है ये हमारे पास 3952 नहीं रहेगी। जो सोलर की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वो होती है 75%।
75% से ज़्यादा इसकी एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती। एक प्लेट अगर आप 500 वाट की लेते हैं ना, तो उसकी एफिशिएंसी किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे? उसका सिंपल सा फार्मूला है, यानी 500 वाट की अगर एक प्लेट है, बेसिकली ये वाट नहीं होता, ये होता है VA हमारे पास। ये चीज़ भी आगे मैं आपको बताऊंगा। 3 तरह की हमारे पास पावर होती है, एक होती है VA, एक होती है वाट, एक होती है VAR। अच्छा, ये 500 की एफिशिएंसी निकालते हैं 75 के साथ। ये एफिशिएंसी हमारे पास आ गई 375 वाट, यानी 500 वाट की जो हमारे पास प्लेट होगी वो मैक्सिमम 375 वाट लोड को उठा सकेगी, इससे ज़्यादा ये लोड नहीं उठा सकती। चलें अब हम अपना केस डिस्कस करते हैं। ये है जी हमारा दूसरा केस। इस केस में ये होगा कि 4 प्लेट्स को हम सीरीज में कर देंगे। जब 4 प्लेट्स को हम सीरीज में करेंगे, हर प्लेट का इंडिविजुअल वोल्ट है 38 वोल्ट, तो ये हमारे पास टोटल वोल्टेजेस आ जाएंगे 152 वोल्ट। जबकि इस केस में हमारे पास जो करंट रहेगा, सीरीज का केस है, करंट सेम रहेगा, करंट 13 एम्पेयर ही रहेगा। इस 152 वोल्ट को जब 13 एम्पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पावर हमारे पास आ जाएगी 1976 वाट। तो दूसरे बकाया 4 प्लेट्स जो होंगी हमारे पास, उनकी पावर भी हमारे पास उतनी आ जाएगी 1976 वाट। अच्छा, ये 2 सेट हमारे पास बन जाएंगे। फिर इन 2 सेट्स को हम आपस में पैरेलल कर देंगे। तो जब इनको पैरेलल करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज रहेगी वो मैक्सिमम वोल्टेज हमारे पास होगी 152 वोल्ट, जबकि करंट हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 13 एम्पेयर। तो ये टोटल हमारे पास आ गई 3952 वाट। 3952 वाट। अच्छा, अब हमारे पास टोटल पावर ये है 3952। लेकिन अगर हम सोलर की बात करें तो 75% एफिशिएंसी के साथ निकालते हैं कि हमारे पास कितनी पावर होगी। वेरी सिंपल, 3952 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 100। ये टोटल आप कर लें जितनी भी ये होगी। चलें, नेक्स्ट हमने देखना कि हमने इस सोलर को चार्ज कंट्रोलर के साथ किस तरह से लगाना है। चार्ज कंट्रोलर लगाने से पहले सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने केस 1 वाले तरीके से लगाना है या केस 2 वाले तरीके से लगाना है। अच्छा, अगर बात करें केस 1 की, केस 1 में ये था कि हमने 2 प्लेट्स को सीरीज में किया था, तो हमारे पास थे 4 सेट्स। तो केस 1 में जो हमारे पास मैक्सिमम वोल्टेज होगी वो होगी 76 वोल्ट, जबकि हमारे पास जो मैक्सिमम करंट होगा वो होगा 52 एम्पेयर। तो हमारा जो चार्ज कंट्रोलर होगा वो 76 वोल्ट भी बर्दाश्त कर सके, वो 52 का करंट भी बर्दाश्त कर सके। तो इस केस में हमें जो चार्ज कंट्रोलर खरीदना पड़ेगा वो कम से कम 100 एम्पेयर का हो और जो उसके मैक्सिमम वोल्टेजेस हों वो 80 प्लस हों। मार्केट में इस तरह के बहुत सारे चार्ज कंट्रोलर अवेलेबल होंगे। अगर आप चार्ज कंट्रोलर नहीं भी लेते तो डायरेक्टली आजकल हाइब्रिड यूपीएस आए हैं, वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी कंपनीज का ले सकते हैं जिनमें अच्छा चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है। तो हम दूसरे केस की अगर बात करें, इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्टेजेस होंगे वो होंगे 152 वोल्ट, जबकि मैक्सिमम करंट होगा वो होगा 26 एम्पेयर जी। 152 वोल्ट होंगे जबकि मैक्सिमम करंट होगा 26 एम्पेयर। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली, हमारा ताल्लुक है अपने करंट के साथ। इस केस में हमारे पास करंट होगा 26 एम्पेयर, जबकि इस केस में हमारे पास करंट होगा 50, सॉरी ये मैं गलत बता गया, ये 52 एम्पेयर नहीं होगा। ये दूसरे केस में हमारे पास जो मैक्सिमम वोल्ट होंगे वो होंगे 152 वोल्ट, जबकि मैक्सिमम करंट होगा 26 एम्पेयर। लेकिन पावर उतनी ही रहेगी दोनों केसेस में, पावर में फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है, जो हमारा पहले वाला केस होगा इसमें जो हमारा चार्ज कंट्रोलर होगा वो ये करेगा, वो 76 वोल्ट को डाउन करेगा
उसको 26 वोल्ट के ऊपर लेके आएगा, क्योंकि नीचे हम 2 बैटरीज यूज करेंगे। तो वो करंट को स्टेप अप करेगा 52 से 152 के ऊपर। तो इस केस में हमारा जो लॉस होगा वो कम होगा, क्योंकि 52 से उसने जाना है 152 के ऊपर। ये सेकंड केस में ये होगा कि हमारे वोल्टेज लेवल 152 है, उसको 152 से स्टेप डाउन करना पड़ेगा 26 के ऊपर, तो इसमें लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। जबकि उसको दूसरे केस में 26 एम्पियर से करंट को स्टेप अप करके लेके जाना पड़ेगा 152 के ऊपर। तो ये वाला आप डिफरेंस देख लें और पीछे केस 1 वाला डिफरेंस देख लें, तो आप दोस्तों को समझ आएगा कि अगर हमने 8 प्लेटों को यूज करना है, जो कि 500 की एक प्लेट है, तो हमारे पास जो 2 का सेट है वो बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन हमें ये डिसाइड हम ये करेंगे कि हम कौन सा इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो चलें नेक्स्ट वीडियो में इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन के साथ और बाकायदा ये 8 प्लेट्स आपको लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से इसकी फिटिंग करते हैं, किस तरह से हम जगह का सर्वे करते हैं। ये मुकम्मल वीडियो आपको मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।